पटना हाई कोर्ट की तरफ से आई है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बिल्कुल। ये आप देख सकते हो, पटना हाई कोर्ट का जो है नोटिस आया हुआ है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है और विद्यार्थियों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दिया है पटना हाई कोर्ट ने। ये देखो आप, यहाँ पर वैकेंसी आई है और वैकेंसी जो होता है टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर आई है। ये ग्रुप सी का आता है, ग्रुप सी। और ये जो होता है लेवल 5 के अंडर में आता है, जिसका कि स्टार्टिंग पेमेंट 29,200 से लेकर के 29,200 है। और जो होता है मैक्सिमम जो इसका जो होता है 92,300 तक। यानी आपका जो होता है, यानी जो इसमें अप्लाई करेंगे, इस टेक्निकल असिस्टेंट का जो पद है, इसके लिए 29,000 से लेकर के 92,000 तक का सैलरी मिल सकता है, जो कि लेवल 5 के अंडर में आता है। अगर वही हम बात करें कि इसका अप्लाई कब करना है, अप्लाई कब से होगा, तो यानी 1 यानी 1 अप्रैल 2026 से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल बिल्कुल खुल चुका है और लास्ट डेट 30 तारीख है। यानी 1 महीने का ही हमें समय दिया गया, 1 महीने का ही समय है। और जो पेमेंट है, लास्ट पेमेंट डेट है वो 2/5 है। यानी हमें जो होता है 1 तारीख से 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई करने का पोर्टल खुल चुका है। जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर। और आगे अगर देखें तो कुल वैकेंसी आई वो 53 वैकेंसीज आई है, जिसमें से कि वुमेंस को जो होता है वो रिजर्वेशन 17 वैकेंसी वुमेंस के लिए है। और अगर हम आगे अभी चले तो आगे हमें देखने को मिलता है एलिजिबिलिटी कि भाई कौन, अच्छा एज देखने को मिलता है। चलो एज पहले देखते, एज पे हम बात करते हैं। एज जो होता है अनरिजर्व्ड के लिए 37 साल, और EWS के लिए 40 साल, BC के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल। और जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है कि बोर्न जो होता है, यानी जन्म उसका इससे पहले नहीं होना चाहिए, इससे पहले जन्म उसका नहीं होना चाहिए। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। ये देखिए बताया हुआ एलिजिबिलिटी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बोला, देखिए टेक्निकल जो होता है टेक्निकल असिस्टेंट, इसके बारे में बोला गया है कि BCA ITI डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यानी कि बोल रहा है कि आप डिप्लोमा किए हो, BCA किए हो, ITI किए हो, किस सेक्टर में, तो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, इन सब में आपका ये सब चीज़ किए हुए रहना चाहिए। BCA या फिर ITI या डिप्लोमा आप किए हुए रहो। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और इसका बोला है कि 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो और आगे हम देखते हैं। और आगे हम देखते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो हमें देखने को मिलता है, चलो अप्लाई करने का जो होता है फॉर्म का फ़ी बोल रहा है। ये फ़ी कितना होगा इसके बारे में बताया गया है। फ़ी के बारे में बोला, रिजर्व OBC इन सब के लिए जो है, रिजर्व BC EWS और EBC के लिए 1100 रुपये, और SC ST और जो डिसेबल होते हैं उन सब के लिए 550 रुपये। इसमें अगर वही बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखो ऊपर में दिया हुआ है। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ कि आपको प्रीलियम्स में 40% लाना होगा, और उसके साथ रिटन एग्जाम में 40% लाना होगा, और जो आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करोगे, जो भी आपका स्किल रहेगा उसमें 40% लाना होगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू में 30% लाना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आप जल्दी से जाइए और भरिए, फॉर्म को भरिए। जय हिंद।